जब चंडीगढ़ में वेंडिंग जोन बनाए गए तो ये उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हमारे साथ हैं पवन जी। पवन जी, आप बताइए कि जो जब वेंडिंग जोन बनाए गए थे तब क्या उम्मीद थी, अब वो उन उम्मीदों पर चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम कितना खरा उतर रहा है? चंडीगढ़ प्रशासन ने जो वेंडिंग जोन बनाए, पहली बात तो जो टीवीसी की जो फर्स्ट मेंबर थे, हमें पहली बात तो नॉलेज नहीं थी कि टीवीसी में कौन कौन है। टीवीसी का मतलब पूरा बताइए। टाउन वेंडिंग कमेटी। टाउन वेंडिंग कमेटी। टाउन वेंडिंग कमेटी कमेटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि जो वेंडर्स होते हैं उनका जो रोजगार है, ठीक है, उनका रोजगार और उनका जो विकास वो किस तरह से होगा, उनको सेट किस तरह से किया जाएगा। जी जी। जो के यादव जो कानून 2018 का जो के यादव जी कमिश्नर एमसी चंडीगढ़ ने ये वेंडिंग जोन तैयार करने के लिए उनके नगर निगम का करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। हाँ जी, काफी करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। और तकरीबन 2000 रुपये के आसपास हर वेंडर को फीस भी लगा दी थी जी। तो जो एक तरह से अब कितने वेंडर को उसमें जो रोजगार मिला? एक्चुअली जब सर्वे किया गया था तो 20,000 वेंडर का सर्वे हुआ था जी। फिर उसमें से 10,000 वेंडर को मतलब फीस जमा करवाई गई थी जी। धीरे धीरे करके प्रशासन की ऐसी नीतियां रही, मतलब 20,000 वेंडर सर्वे में नाम शामिल और वेंडर लाइसेंस जारी किया गया सिर्फ 10,000 को। 10,000 में से भी आज की डेट में 4,000 के आसपास वेंडर रह गए। 4,000। वेंडिंग जोन कितने हैं चंडीगढ़ में? ही वेंडिंग जोन लगभग 46 के लगभग 46 वेंडिंग जोन है। हर वेंडिंग जोन में वेंडर कितने जो एक तरह से रोजगार कर सकते हैं? जितनी उन्होंने साइटें लाट की। कितनी साइटें? कम से कम कितनी और ज्यादा से ज्यादा कितनी? सबसे ज्यादा साइटें मेरे ख्याल से 1000 के लगभग 15 सेक्टर में है। मतलब 1000 का मतलब है कि अगर ये 1000 की बजाय 500 की भी एवरेज हो तो तकरीबन जो एक तरह से 46 में 23,000 वेंडर को रोजगार का मौका मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। तो यहाँ और भी वेंडर बैठे हैं। आप अलग अलग एरिया में जो एक तरह से वेंडर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आप अपनी जो एक तरह से समस्याएं बता सकते हैं। तो जो एक तरह से श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है जी? सोनू सर मेरा नाम। हाँ जी, सोनू मेरा नाम है सर। सोनू जी, कहाँ काम करते हैं आप? सर मैं पीजीआई के बाहर काम करता हूँ। पीजीआई के बाहर काम कर रहे हैं। तो वेंडर के कारण जनता को कुछ परेशानियां भी तो आई हैं? जी सर, बिल्कुल आई है। वो जो जैसे कि मनी माजरा में जी सर, जो आम आदमी के लिए पैदल चलने का रास्ता था, वेंडर ने उसी पर कब्जा कर लिया था। नहीं सर, ऐसा नहीं था। वो वेंडर के लिए तो जगह नहीं थी ना। जी सर, वो था जो जिनके पास लाइसेंस नहीं था वो उनके लिए था। हाँ, जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो क्या वो फुटपाथ पर बैठेंगे? नहीं सर। हाँ जी, फुटपाथ से साइड होकर बैठेंगे सर जी। तो जो एक तरह से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? आपकी नेक्स्ट जो रणनीति क्या होगी? सर हम ये चाहते हैं कि सर हमें प्रशासन सुने, हमारी बात भी सुने जी। और जो वेंडिंग साइट बना रहे हो, जो हमारे जहाँ हम काम कर रहे हैं, उससे आस पास बनाए जी जी। अब ये थोड़ी सर एक साथ 1000 बंदे एक जगह बैठ गए वेंडिंग साइट बना रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में वेंडर को जो एक तरह से अपना रोजगार करने का मौका मिलना चाहिए। तो आप में से कोई और भी साथी कोई बात करना चाहेगा? हाँ जी, कोई आप में से साथी कोई अपनी बात करेगा? है नहीं? बबलू जी इधर से बात जी। बबलू जी, हाँ जी, बबलू जी बताइए। सर, जब हम कम से कम 1990 के बैठे हुए यहाँ पर, पहले हमारे बाप दादा करते थे, उसके बाद अब हम जो है यहाँ पर काम करते हैं। जैसे कि अब हमारा जो है मनी मारे के अंदर जो केस था, जो भी कुछ था, वो सिर्फ और सिर्फ नॉन ESP के लिए था जो मलकी सिंह जी ने करा हुआ था। और वहाँ से हटाने के बाद वो वहाँ से हट भी गए थे जी। और जो जिसने मलकी सिंह जी ने करा था केस, वो अब सब पे सारे वेंडर पर प्रभाव पड़ा इस चीज़ पर, जो कि हम कम से कम 35-40 साल से हम काम करता है चंडीगढ़ के अंदर। जिस टाइम हमारे छोले भटूरे की थी, हम 1 से लेकर 6 तक कोई भी मतलब कि वेंडिंग में नहीं है, जो कि हम नो वेंडिंग जोन में वेंडिंग जोन में कोई नहीं काम कर रहा। वेंडिंग जोन में काम कर रहे हैं। 45 साल हो गए सर इस चंडीगढ़ में काम करते हुए सर। पहले हम जो कितने साल? 45 सर। 46 साल हो गए। यस सर जी सर, इसका प्रूफ भी हमारे 82 का। जी जी सर, हमारे जो लाइसेंस बनवा, हमारे पहले हम स्टेट ऑफिस के जो हम लाइसेंस फीस भरते थे हम, उसके बाद 2014 के बाद इसके बाद हमारे जो है कॉर्पोरेशन में आया,
जी। क्योंकि हम स्टेट ऑफिस की फीस भरते थे, साल की भरते थे, अब हम भरते हैं महीने की। जी तो हम इतने पुराने लाइसेंस है हमारे पास, इतने हम जगह पर हम जब से हम काम करता है हम जो कि हम स्टेट ऑफिस को दे रहे हैं हम, जी जब से हम काम करते हैं हमारे कोई जितने भी जो जैसे भी उनके रूल के अनुसार हम काम करते हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ 6x4 की ही रेडी थी हमारी, और जी। उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। और आज जो मैं मनीमाला सेक्टर 13 में रेडी लगाता हूँ FR के सामने मोटर मार्केट, और मुझे भेजा जा रहा है IT पार्क। जी। तो जो मेरा वहाँ एक सिंपल सा सवाल आप सभी से है कि जो एक तरह से अगर नगर निगम जो भी फीस निर्धारित करे वेंडर के लिए, तो वो सब आप पे करने के लिए तैयार है ना? तो आप सब वो फीस पे करने के लिए तैयार हैं जो जो नगर निगम तय करता है। तो जो है एक तरह से जो वेंडिंग जोन को भी अच्छे तरीके से जो है एक तरह से आप चलाएंगे, ये भी ना बात। तो फिर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक इंसाफ कीजिए कि वेंडर जो है एक तरह से नगर निगम को पैसा देने के लिए तैयार है और इनको भी रोजगार का मौका मिलना चाहिए, तो क्या बुराई है? इंसाफ होना चाहिए ना। चंडीगढ़ के सभी वेंडर के साथ भी इंसाफ हो और चंडीगढ़ के सभी नागरिकों के साथ भी इंसाफ हो, और साथ ही साथ चंडीगढ़ नगर निगम के पास जो रेवेन्यू भी बढ़े। तो ये हर सब काम हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है चंडीगढ़ नगर निगम इन सब के साथ जो एक तरह से बैठक करे, इनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक करे और वेंडिंग जोन अच्छे से जो एक तरह से चलाने के लिए इनके जो सुझाव हैं उन पर भी गौर करें। इसके लिए आपका सहयोग की ज़रूरत है। आपसे निवेदन कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि चंडीगढ़ के हर नागरिक को और साथ ही चंडीगढ़ के हर वेंडर को इंसाफ मिले, चंडीगढ़ नगर निगम का रेवेन्यू बढ़े, आमदन बढ़े। आप सब तंदुरुस्त रहें, आप सब उन्नति करें, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।